तुम अब सनातन के इतने बड़े आयोजन को कुंभ को फालतू बोल दोगे तो ये तुम्हारी दो कौड़ी की मानसिकता नजर आती है। तुम खुद चारा चोर होते हो, चारा चुरा चुरा कर पशुओं का खा जाते हो और तुम हमारे कुंभ पर टिप्पणी करते हो। तुम सावन में अपने घर में बकरा बनवाते हो, तो उस जैसे व्यक्ति का मैं तो दो कौड़ी का मानता हूँ। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया भाई साहब। 150 से ज्यादा देशों की तो जनसंख्या नहीं है 50 करोड़, सोचिए। और उससे ज्यादा लोगों ने उस कुंभ में स्नान कर लिया रिकॉर्ड टाइम में। पिछले साल पुर्तगाल गया था, वहां पे एक भारतीय आया हुआ था, उसकी निमोनिया से डेथ हो गई थी। हेल्थ मिनिस्टर ने एक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। तो आप सोचिए कि देखिए, प्रशासन को जब तक हम प्रशासन के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, प्रशासन जो है नहीं सुधरता। मैं कई बार मक्का मदीना जा चुका हूँ, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल मैंने आज तक नहीं देखा। वहां का किंग भी आ जाए तभी वो आखिरी, अगर वो लेट आया तो आखिरी सफ में नमाज पढ़ता है। उन्होंने मक्का मदीना का भी नाम लिया। शायद भाई साहब की याददाश्त कमजोर हो तो मैं याद दिला दूं, मक्का मदीना में भी भगदड़ में 1, 2 या 100 लोग नहीं, 900 लोग मरे थे। 900 लोग मरे थे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश की धरती प्रयागराज पे किया जा रहा है, लेकिन लगातार विपक्षी पार्टियों के जो बयानबाजी की जा रही है, सनातन विरोधी बात की जा रही है, वो किसी से छुपाई नहीं छुपी है। पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे और अब लालू प्रसाद यादव ने भी कुंभ को लेकर एक बयान दिया है। कह रहे हैं कुंभ सब फालतू की चीजें, वहां पर नहीं जाने चाहिए। पूरा बयान उस कटाक्ष में आया है जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में तकरीबन 15 से 16 लोगों की मौत होगी। सुपर मामले पर जनता की राय जानते हैं, पूछते हैं क्या कहेंगे। क्या नाम है आपका? आजम। क्या कहेंगे? लालू प्रसाद यादव ने कुंभ को लेकर एक टिप्पणी करी है, कह रहे हैं कि फालतू की चीजें। बिल्कुल गलत है, नहीं करनी चाहिए ये टिप्पणी जो है। ये धर्म की कोई बात किसी को करनी नहीं चाहिए, क्योंकि आस्था का मामला है, तो उनकी ये टिप्पणी बिल्कुल गलत है। लेकिन विपक्षी पार्टी लगातार कहती है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था और अब लालू प्रसाद यादव भी आ गए, तो सनातन विरोधी का जो उनको टैग मिला हुआ है, क्या वो सही है? फिर देखिए, जो करेगा, सनातन वैसे ही कांग्रेस से दूर जा रहा है। अगर इस तरह की बातें होंगी तो और दूर चला जाएगा। तो एट द एंड ऑफ द डे सही बातें करनी चाहिए, अच्छी बातें करनी चाहिए। उनको, सरकार को घेरे में लेना चाहिए कि इतने लोग कैसे मर गए, आप आंकड़े क्यों छुपा रहे हो? आपने हर घंटे 1500 टिकट क्यों बेचे? 100 करोड़ का आपने कहा था कि लोग आएंगे, उसमें से 40 करोड़ आए, फिर भी इतने लोग क्यों मर गए? और एलएनजेपी में इतने लोग जो मरते हुए जा रहे हैं, उनका आंकड़ा आप बार बार क्यों छुपा रहे हैं? क्यों एक खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही जिसमें आप बताएं कि कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग जख्मी हुए हैं, कितने लोग प्रॉब्लम हुआ है, और आगे ये घटना ना घटे तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। ये वही कह रहे हैं, आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। कुंभ में एक बारी और भगदड़ हो चुकी थी, वहां भी आंकड़े छुपाने का आरोप था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो भी हुआ, वहां पे भी मोदी सरकार पे आंकड़े छुपाने का आरोप लगाया जा रहा है। कह रहे हैं व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, सरकार में क्यों? देखो, व्यवस्था की जितनी जिम्मेदारी सरकारों की होती है ना, मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक फेलियर हुआ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कि 22 लोगों की मृत्यु हो गई, जिसका हमें भी तकलीफ है और नहीं होना चाहिए था। थोड़ा सा रेलवे प्रशासन को उसमें सतर्क रहना चाहिए था। जब 1 घंटे के अंदर में 1500 टिकटें बिक गई तो रेलवे प्रशासन को थोड़ा उस पर पहले से सतर्क रहना चाहिए था। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसी घटना कोई भी जानकर तो नहीं कराता है। अगर एक घटना हो गई, अब उसके ऊपर पे आप बार बार सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसने पे लग जाओगे, और हर चीज में घटना दिल्ली में हो रही है फिर भी तुम कुंभ को टारगेट करोगे, घटना कहीं भी हो रही है तुम कुंभ को टारगेट करोगे, ये गलत है। तुम विपक्ष में बैठे हो, तुम्हें सरकार को जितना कोसना है कोसो, सरकार को जितनी गालियां देनी है दो, सरकार से जितने प्रश्न करने हैं करो, लेकिन तुम अब सनातन के इतने बड़े आयोजन को कुंभ को फालतू बोल दोगे तो ये तुम्हारी दो कौड़ी की मानसिकता नजर आती है। तुम खुद चारा चोर होते हो, चारा चुरा चुरा कर पशुओं का खा जाते हो और तुम हमारे कुंभ पर टिप्पणी करते हो। तुम सावन में अपने घर में बकरा बनवाते हो, तो उस जैसे व्यक्ति का मैं तो दो कौड़ी का मानता हूँ और मैं उसको बोल रहा हूँ कि अहमियत देना ही छोड़ दो। लेकिन सर, क्या कहना है कि अगर आप आयोजन नहीं करवा पा रहे तो इतनी बड़ी संख्या में क्यों बुलवाया जा रहा था? नहीं सर, एक छोटी सी बात बताऊं, आयोजन इतना विशाल हुआ है ना, इतना विशाल हुआ है कि कई लोगों के पेट में मरोड़े मार रहे हैं कि इतना बड़ा भव्य आयोजन भारत में हो कैसे गया। क्योंकि इन लोगों को कुंभ जैसे आयोजन की तो आदत थी नहीं, इनको तो सैफई महोत्सव की आदत थी, समझ रहे हो? इनको सैफई महोत्सव की आदत थी, कुंभ जैसे बड़े आयोजन से, इसलिए इनके पेट में दर्द है। जो लोग वहां गए हैं, मेरे तो परिवार के लोग गए हैं और मेरा अभी भी 2 दोस्त वहीं पर हैं और 22 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ, 22 तारीख को मैं भी जा रहा हूँ। सीधी सी बात यह है, जो वहां पर श्रद्धा भाव से गंगा मैया की आस्था लेकर डुबकी लगाने जा रहे हैं ना,
उसको कुंभ का भव्य आयोजन नजर आ रहा है, कहीं समस्या नजर नहीं आ रही है। और जो टूरिस्ट है, जो सिर्फ जाकर वहां पर अपनी रील बनाना चाहता है, जो वहां मोनालिसा जैसों को जाकर देखना चाहता है, जो वहां पे फालतू की बकवासें करना चाहता है, उसके लिए वहां पर अव्यवस्था है और आयोजन सफल नहीं हुआ है। 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान कर लिया भाई साहब। 150 से ज्यादा देशों की तो जनसंख्या नहीं है 50 करोड़, सोचिए। और उससे ज्यादा लोगों ने उस कुंभ में स्नान कर लिया रिकॉर्ड टाइम में। ये लोगों के पचे नहीं रहे और इसलिए ये बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बस सिर्फ 2 पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। पहला कि अभी भी वीआईपी गाड़ियां जा रही हैं। जब इतना बड़ा वो हो चुका है तो अंबानी कैसे वहां आके स्नान कर रहा है प्रोटोकॉल के अंडर, वीआईपी प्रोटोकॉल के अंडर? एक चीज। दूसरी चीज, मैं पिछले साल पुर्तगाल गया था, वहां पे एक भारतीय आया हुआ था, उसकी निमोनिया से डेथ हो गई थी। हेल्थ मिनिस्टर ने एक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। तो आप सोचिए कि देखिए, प्रशासन को जब तक हम प्रशासन के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे, प्रशासन जो है नहीं सुधरता। हमें उनको काम निकालने के लिए उनकी आलोचना करनी पड़ती है ताकि वो अच्छा काम करें। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि विपक्ष पचा नहीं पा रहा, इतना भव्य आयोजन किया जा रहा है, तो उस वजह से टारगेट कर रहे हो आप। लोग मरे हैं, बहुत दुख है, मुझे बहुत दुख है उस चीज का, और नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि स्थिति जो है, ये वीआईपी प्रोटोकॉल जो है, मैं कई बार मक्का मदीना जा चुका हूं, कोई वीआईपी प्रोटोकॉल मैंने आज तक नहीं देखा। वहां का किंग भी आ जाए तब भी वो अगर वो लेट आया है तो आखिरी सफ में नमाज पढ़ता है। तो ये अंबानी जो है 4 दिन पहले कैसे होकर आए उस घटना के बाद जिसमें 33 लोग मारे गए थे, तो मुझे लगता है ये गलत है। वीआईपी प्रोटोकॉल होने की वजह से कई लोगों को पैदल चलना पड़ता है और साइड से गाड़ियां जो है मैं देखता हूँ धनाधन जा रही हैं, वो गलत है। ये व्यवस्था होनी चाहिए सबके लिए। कह रहे हैं मक्का मदीना में तो सब सामान है। अब सुनो मेरी बात। पहली बात, जो भगदड़ मची थी 28 तारीख की रात को 1:30 बजे वहां पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट नहीं हो रहा था, ठीक है। कुछ हुड़दंगियों ने, सर सुनिए तो सही, सर सुनिए तो सही, आप पूरा जवाब लो ना, जैसे आपको मैंने नहीं टोका ऐसे पूरा लेना, ठीक है। वहां पर कोई वीवीआईपी मूवमेंट उस टाइम पे नहीं हो रही थी जिस समय पर भगदड़ मची। उस समय पर कुछ मनचले लड़कों ने, हुड़दंगी लड़कों ने अफवाह फैलाई और वहां के कई चश्मदीदों के बयान हैं, तब वो भगदड़ मची। अब ये भाई साहब चले गए, एक बार भाई साहब एक बार जवाब लेते जाओ। भगदड़ मची, ठीक है, इस पे इन्होंने ये कह दिया कि कोई जिम्मेदारी लो और एक मृत्यु पे आपने इस्तीफा ले लिया था। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने मक्का मदीना का भी नाम लिया, शायद भाई साहब की याददाश्त कमजोर हो तो मैं याद दिला दूं, मक्का मदीना में भी भगदड़ में 1, 2 या 100 लोग नहीं, 900 लोग मरे थे। 900 लोग मरे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा हो गई थी और लोग दब दब कर बहुत सारे लोग मरे थे भगदड़ में। अगर इतना बड़ा आयोजन होता है, हमने तो कभी प्रश्न नहीं उठाया ना मक्का मदीना पर, आप समझ रहे हो इस बात को। तो मेरा ऑब्जेक्शन यही है, जो लोग मरे उनका दुख हमें भी है, उनका दुख हमें भी है। जो लोग मारे गए उनकी तकलीफ हमें भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन हर चीज के लिए सरकार को ही दोष दे देना, ये कहां तक जायज है, मुझे ये बताइए। आप मक्का मदीना से कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पर 30 लोग मरे, वहां पर 900 लोग मरे, आप क्या बातें करते हैं। तो क्या वो लोग आस्था वाले नहीं थे? हम तो कभी नहीं बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात सुनिए सर, आप योगी का इस्तीफा मांग रहे हो कि वहां पर एक भगदड़ मचती है और उसमें कुछ लोग मर जाते हैं, जबकि अगर आप सच में जनता के चिंतक होते, हितैषी होते ना, तो आप योगी के लिए तालियां बजाकर एक बार तारीफ ये करते उस प्रशासन की कि रिकॉर्ड टाइम में जहां पर 12 करोड़ से ज्यादा की पब्लिक मौजूद थी, उसमें रिकॉर्ड टाइम में उस भगदड़ को कंट्रोल किया गया, सारे घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और जो भी यथाशक्ति हो पाया वो सारी मदद रिकॉर्ड टाइम में पहुंचाई गई। नहीं तो भाई साहब, इसी देश के अंदर में, इसी कुंभ में, इसी प्रयागराज में एक रेलवे का पुल टूट जाता है और अखिलेश की सरकार होती है और कोई व्यक्ति अखिलेश यादव से सवाल तक नहीं पूछता है। कोई देगा क्या जवाब इस बात का? कह रहे इतना बड़ा भव्य आयोजन किया तो चीजें तो उन्होंने मैनेज कर ही रखी है ना कहीं ना कहीं। मैं इनसे एग्री कर रहा हूँ, लेकिन अगर देखिए कोई प्रॉब्लम आती है तो सवाल सरकार से होगा या विपक्ष से होगा, मैं खाली ये जानना चाहता हूँ। अगर विपक्ष ऐसे स्टेटमेंट क्यों देता है कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी क्या, या कुंभ में जाना बेकार की बात है? ये बिल्कुल गलत है। विपक्ष बेवकूफी की बातें कर रहा है, टोटली स्टूपिड बातें कर रहा है। लेकिन अगर देखिए मेरी लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं सरकार से सवाल पूछूंगा, मैं नेहरू जी से सवाल नहीं पूछूंगा। संतुष्ट नहीं है योगी जी के काम से? फिर बिल्कुल सर, आपका ये बिल्कुल राइट है, आपका बिल्कुल राइट है। सरकार से 100 सवाल पूछिए, सरकार पे 100 उंगलियां उठाइए। मेरा ऑब्जेक्शन ये है, लालू यादव जैसा 2 कौड़ी का व्यक्ति मेरे अगर कुंभ को फालतू बताएगा
तो मेरा ऑब्जेक्शन है, क्लियर ऑब्जेक्शन है। और मेरे लिए लालू इसीलिए 2 कौड़ी का। बिल्कुल आप सही बात है ना। वो कह रहे भाई इतना भव्य आयोजन किया तो कहीं ना कहीं सरकार के कामकाज से कुछ तो संतुष्टि हुई होगी जरूर। सर देखिए, रेलवे का अगर कल के इंसिडेंट की आप बात करें तो रेलवे टोटली फेल हुआ है। 1 घंटे में उन्होंने 1500 टिकट बेची है, जबकि 1500 एक ट्रेन की टोटल कैपेसिटी थी, तो वो कहीं ना कहीं गलत था। और अश्वनी वैष्णव जो है वो रेल मंत्री हो गए, रेल मंत्री की जगह। तो कहीं ना कहीं वो क्यों नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और बताते, और आंकड़ों को क्यों छुपाया जा रहा है। गवर्नर पहला आंकड़ा देते हैं कि मैंने सुना है कि कई मौतें हुई हैं, फिर 2 घंटे बाद एक ट्वीट आता है जिसमें वो कहते हैं मैंने सुना है कि कुछ भगदड़ हुई है लेकिन मौतें नहीं हुई। तो क्यों अपना ट्वीट बदल रहे हैं, क्यों छुपाया जा रहा है, छुपाया क्यों जा रहा है? मैं जवाब दे देता हूँ। जिस दिन ये वाकया हुआ है 10:30 बजे मेरे दोस्त का फोन आया मेरे पास, बकायदा मेरे दोस्त का फोन आया। वो अपने माता पिता को छोड़ने गया था ट्रेन में बिठाकर, जब वो आ रहा था उसने बताया कि भाई 14-15 प्लेटफॉर्म का जो जीना है उस पे एकदम से बीच में से कुछ लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हुए। भगदड़ भी नहीं थी एक्चुअली, एक दूसरे के ऊपर जैसी, मतलब पब्लिक इतनी ज्यादा थी कि प्रेशर से कुछ लोग ऊपर वाले ऐसे प्रेशर पर, नीचे वाले गिरे और एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। और उसने सिर्फ वो देखा नहीं, उसने वहां से कम 15 से 20 लोगों को मदद करके, और उसमें कई सारे कूली भी थे, कई सारे और यंग लड़के थे 15-20, जिन्होंने मदद कर करके लोगों को एम्बुलेंस तक बाहर छोड़ा। और तब तक ये न्यूज मीडिया में नहीं आई थी। मुझे उसी टाइम पे उसका फोन आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे हो गया है, समझ गए, सुनिए। और उसके बाद में LNJP हॉस्पिटल के अंदर में और लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर में जो घायलों को पहुंचाया गया, जैसे ही मृत्यु की घटनाएं आई, 4 लोग मरे तो 4 बताए गए, 15 हुए तो 15 बताए गए, 18 हुए तो 18 बताए गए, और जब 22 लोगों की मृत्यु हुई तो 22 लोग भी बताए गए। एक भी मृत्यु छुपाई नहीं गई है। बोलिए चाचा, क्या कहना चाह रहे हैं? एक्सीडेंट कहीं भी हो जाए उसके लिए हर चीज गवर्नमेंट जिम्मेदार। एक्सीडेंट विपक्ष तो यही कह रहा है कि सारा योगी सरकार की वजह से हुआ है। नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे चलेगा, उनका काम है बोलना, तो वो बोलने दो यार, वो तो बोलना चाहिए उनको। संतुष्ट है आप योगी महाराज जी के काम से? बिल्कुल 100%। और कुछ संतुष्ट आएगी, क्योंकि जब जहाँ पे हम जाते थे, हमारी बहन बेटियां जाती थी, वहाँ पे बलात्कार होता था, आज हम नहीं सुन रहे हैं, तो वो बिल्कुल संतुष्ट है। बिल्कुल। जैसे वो बोल के गए हैं, उन्होंने कहा कि रेल मंत्री नहीं, वो रील मंत्री बन के रह गए, लगातार हादसे होते जा रहे हैं, तो किसी की तो जवाबदेही तय करनी पड़ेगी ना। विपक्ष तो लगातार घेर रहा है, कह रहे इस्तीफा दो। मैं ये बात बोलूंगा कि अश्विनी वैष्णव से शायद रेलवे नहीं संभल पा रहा है, मैं भी ये बात बोलूंगा। और मुझे लगता है कि अब भाजपा को कोई एक ऐसा मंत्री देखना चाहिए जो संभाल सके, और अश्विनी वैष्णव को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, ये मैं भी मांग करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब रेलवे का फेलियर हो रहा है, वो एक घटना नहीं है, अगर एक घटना होती तो मैं ये मांग नहीं करता, लेकिन साल दर साल घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और अश्विनी वैष्णव उसमें कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, इसलिए उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बिल्कुल मैं भी बोलूंगा। लगातार जो बार बार एक आरोप लगाया जा रहा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, चाहे वो कुंभ में भगदड़ का मामला हो, चाहे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मामला हो, LNJP हॉस्पिटल के बाहर कैसे बैरिकेडिंग कर दी जाती है, तो लगातार सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है कि आंकड़े वो छुपा रहे हैं, मौतों की संख्या ज्यादा है। सर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ना, आंकड़े कैसे छुपा सकते हैं। जिस दिन ये वाकया हुआ है ना, आतिशी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, अभी कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहां गई थी, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता थे। LG भी गए थे, वीरेंद्र सचदेवा जी भी गए थे, और बाद में जो यहाँ के लोकल विधायक हैं आदिल हसन या समथिंग कुछ नाम है उनका, वो भी वहां गए थे, और उन्होंने भी कहा था कि मैं एक एक जानकारी लूंगा। अगर आंकड़े छुपाए जाते तो जो लोग कह रहे हैं आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, मैं उनसे कहता हूं आप बता दो भैया कितने मरे हैं। सिंपल सी बात यह है कि लोग मरे हैं। मृत्यु चाहे एक की हो चाहे 1000 की हो, मृत्यु होती है, उसकी गंभीरता को हमें समझने की जरूरत है। उस मृत्यु पर राजनीतिक रोटी सेकने वाले मुझे हमेशा गिद्ध लगते हैं। सीधी सी बात है, आप अश्विनी वैष्णव से मांगो इस्तीफा जितना मांगना है, मैं भी मांग रहा हूं आपके साथ, आपके सुर में सुर मिलाकर मांग रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक रेल मंत्री होने के नाते वो फेल नजर आ रहे हैं। लेकिन आप हर चीज की जिम्मेदारी सीधे मोदी और योगी को ही टारगेट करोगे, सीधे कुंभ को टारगेट करने लग जाओगे, ऐसा नहीं होता है।